हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइ स्टडी। इलाइ स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 965 का एग्ज़ाम रिसेंटली आने वाला है। तो इसके लिए हमारी टीम की तरफ से कुछ कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल और कुछ जो मीडियम क्वेश्चन है, ठीक है, वो डिस्कस किए जाएंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द टर्म कंप्यूटर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा कंप्यूटर की टर्म है ये कहाँ से ड्राइव होकर निकली है। ठीक है, तो ये लैटिन वर्ड से निकली, याद रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं हम? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन होते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं बेसिकली, तब बोलते हैं एलन ट्यूरिंग को, है ना। और सैमर क्रे कौन है पर्सन, इसने क्या दिया था, हमारा सुपर कंप्यूटर दिया था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CDC 6600। ठीक है, और यहाँ पे अगस्ता एडिम नाम का पर्सन, यहाँ पर लेडी अगस्ता एक प्रोग्रामर थी जिसने सबसे पहले क्या किया था, तो उसको वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोग्रामर बोलते हैं। और किसकी ये, मतलब एक तरह का बोलते हैं स्टूडेंट थी किसकी, चार्ल्स बेबेज की। कौन? लेडी अगस्ता। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। एक जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट लिखा है अर्थमेटिक, सेकंड लिखा है लॉजिकल, थर्ड लिखा है स्टोरेज एंड रिलेटिव, और फोर्थ लिखा है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ जो हमारे बेसिक जो ऑपरेशन होते हैं सिस्टम के अंदर, ये सारे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ गया, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट हम किसको बोलते हैं? ठीक है, हम बोलते हैं विंड सर्फ को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इफ अ कंप्यूटर हैज वन देन मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज। यहाँ पे सिंपली बात की है, अगर एक हमारा कंप्यूटर है उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, यूनि प्रोसेसर कौन होता है हमारा, जिसके पास एक प्रोसेसर होता है। ठीक है, यहाँ पे बात की थी हैज़ मोर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा हमारा, मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटर टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे बोले कि एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, CCD बोलते हैं, चार्ज कपल डिवाइस भी बोलते हैं, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसी भी ड्राइंग को। ठीक है, चाहे वो एक ड्राइंग है, चाहे वो एक प्रिंटर टेक्स्ट हो, या फिर कोई एक इमेज हो, इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो अभी बताओ डिजिटल फॉर्म में हमारा कौन चीज़ कन्वर्ट करती है, ये हमारे स्कैनर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, कॉपी इमेज को स्कैन करवाते हैं ना, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करते हैं हम सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इसके अलावा पूछ लेते हैं W3C की, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, ये कुछ बेसिक, ठीक है, चीज़ें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो जितने हमारी कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो कौन करता है, करवाता है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन सभी का काम करती है, यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स, है ना। सिस्टम प्रोग्राम का ऐसा कौन सा चीज़ है या फिर कौन सा प्रोग्राम है जो इस सभी चीज़ें को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करवाने का काम करता है। ठीक है, तो ये करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोस इज। MS डोस किस तरह का एक हमारा क्लाइंट सॉरी कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। इसके अलावा MS डोस क्या हमारा एक हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, किसने दिया था ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, और सबसे पहले पूछा था कि कौन से जो कंप्यूटर हैं जिनके अंदर इसको यूज़ किया गया था, तो IBM के हमारे सिस्टम थे, उनके अंदर हमने MS डोस को यूज़ किया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें MS डोस के बारे में। नेक्स्ट आ गया, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। मतलब CD के अंदर हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लाइट की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइट इन द फॉर्म ऑफ लेजर। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया 1 GB। ठीक है, 1 GB में कितने होते हैं हमारे पास, 1024 MB होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है, CPU होता है ब्रेन हमारा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि CPU किस चीज़ से मिलकर बना होता है ना, CU से, ALU से, और हमारे कुछ मेमोरी से। ठीक है, मेमोरीज किस टाइप की, हमारे रजिस्टर्स, है ना। तो ये तीन जो कंपोनेंट होते हैं हमारे CPU के अंदर होते हैं। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि हु इज़ नोन एज नर्व सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं ना, बेसिकली नर्व सिस्टम होता है।
तो सिस्टम के अंदर भी एक नर्व सिस्टम होता है उसका, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन का काम करवाता है। कौन करवाता है? हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस किया था सीपी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस उसका सीयू। इसके अलावा कई बार डिटेल में पूछा होता था तो वहाँ पे लिखा था मेमोरी यूनिट, है ना। मेमोरी यूनिट मतलब कि जो हमारे रजिस्टर वगैरह होते हैं वहाँ पे उसके अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, हमें पता है हमारे पास तीन टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं। एक आता है डिजिटल, एक आता है एनालॉग और एक आता है हाइब्रिड, है ना। हाइब्रिड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। तो यहाँ पे पूछा जो हमारा एनालॉग सिस्टम होता है किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं बेसिकली, है ना। तो ये काम करता है कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच वन इज डिजिटल डिवाइस, विच वन इज डिजिटल डिवाइस सेलेक्ट फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे सिंपली बोला है कि इनमें से कौन सा डिजिटल है, ऐसे यहाँ इनमें से चूज, आप एक चूज करो। फर्स्ट आ गया डिजिटल क्लॉक, सेकंड आ गया ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, थर्ड आ गया क्लॉक विद डायल एंड टू हैंड, और फोर्थ आ गया ऑल ऑफ देम। ठीक है, पर यहाँ पे लिखो ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर की बात की है और यहाँ पे लिखा था डिजिटल डिवाइस की, है ना। तो डिजिटल डिवाइस ये किसके अंदर आता है? ये एग्जांपल है हमारा एनालॉग का। ठीक है, एनालॉग जो सिस्टम होता है उसका एग्जांपल है, तो यहाँ पे सिंपल आएगा हमारा डिजिटल क्लॉक एक एग्जांपल है डिजिटल डिवाइस का। नेक्स्ट आ गया द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा। अभी हमें बात की थी ऐसा सिस्टम जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन होता है? हमारा हाइब्रिड सिस्टम होता है बेसिकली ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सी आएगा डायरेक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया सी डी रोम स्टैंड फॉर। ठीक है, सी डी रोम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क आता है। ठीक है, और रोम क्या है? तुम्हारा रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे सिंपल आएगा ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया ए एल यू इज। ठीक है, ए एल यू क्या? तुम्हारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वीजीए। वीजीए क्या होता है? हमारा वीडियोग्राफिक एरे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया एमएसआई। एमएसआई क्या होता है? हमारा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया वैन स्टैंड फॉर। ठीक है, वैन क्या होता है? हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। फिर नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले देख लो डिफरेंस क्या होता है। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे बोलने का मतलब क्या? जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, इनका मेन काम यही होता है कि इनको कम से कम टाइम पे ना ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं वो परफॉर्म करनी होती है। पर अगर मतलब उसके हम बिहाफ पे मेन फ्रेम की बात करें तो मेन फ्रेम का काम क्या होता है कि उसको बड़े सारे प्रोग्राम एक टाइम पे एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या करता है? एक ही मतलब टास्क के ऊपर परफॉर्म करता है पर उसको काफ़ी जल्दी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और जो मेन फ्रेम होता है वो मल्टीपल टास्क को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करता है। इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, के बाद सुपर कंप्यूटर की वो पूछ लेते हैं सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज़ करते हैं हम। हमारा वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ठीक है, या फिर जो हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस में हम जो वेपन वगैरह को यूज़ करवाना होता है एक टाइम के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे मतलब हमें जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर किसको बोलते हैं या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं हम? चार्ल्स बेबेज को। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है? हमारे एलन ट्यूरिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अ सीपीयू कंटेन। सीपी के अंदर क्या होता है? हमारा एक कंट्रोल यूनिट और उसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरेक्शन कौन करवाता है? इंटरफेस बेसिकली ना। और किस टाइप का इंटरफेस? हमारा यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट आ गया द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनको हम किससे प्रोग्राम करते थे? मशीन लेवल लैंग्वेज से। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है, अब बोला है कि वो कॉम्बिनेशन हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली नेटवर्क बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बनेगा फर्स्ट आंसर करेक्ट।
नेक्स्ट आ गया कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, है ना। अब कोडेड एंट्रीज जिनके हेल्प से क्या कहते हैं सिस्टम के अंदर एक्सेस लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पासवर्ड्स। ठीक है, जब भी कोडेड एंट्रीज की बात आएगी ना, तो सबसे पहले याद रखना हमें टिक करना है पासवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, कोडेड एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, पासवर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, है ना। अब मिनी कंप्यूटर होते क्या हैं, जिसको हम मीडियम लेवल के कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा करेक्ट आंसर कि मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। ना माइक्रो कंप्यूटर कौन होते हैं, जो हमारे घर में डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं ना कंप्यूटर, वो क्या होते हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ना। और उनके अंदर क्या डली होती है, हमारी माइक्रो प्रोसेसर डले होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल बाय सॉर्टिंग दैम। ठीक है, अगर मुझे फाइल को ऑर्गेनाइज करना है तो हम किस में उसको ऑब्वियसली सेव करेंगे, अपने फोल्डर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन। ठीक है, ऐसा कौन सा जो रिसोर्स है, ठीक है, जिसको मैं शेयर कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, एक कंपनी के अंदर मान लो कि 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब 10 एम्प्लॉय के लिए हम 10 प्रिंटर तो यूज़ करेंगे नहीं, तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, बेसिकली उस प्रिंटर को अपने नेटवर्क के डिवाइसेस के साथ अटैच कर देते हैं। जिसको प्रिंट निकालना होगा वो डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं और डायरेक्टली अपना प्रिंट निकाल सकते हैं ना। तो जो मोस्ट कॉमनली डिवाइसेस शेयर करते हैं वो प्रिंटर आता है हमारा। नेक्स्ट आ गया, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें कौन सा डिवाइस चाहिए होता है, तो हमें मॉडेम चाहिए होता है ना। तो एक बार मॉडेम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन की इसकी फुल फॉर्म है, और कौन सी लेयर के ऊपर ये काम करता है, OSI की फिजिकल लेयर पे काम करता है बेसिकली, है ना। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, हमारा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है एक। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, यूनिवैक ठीक है, यूनिवैक क्या है, हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट जो कमर्शलाइज सिस्टम था, ये हमारा यूनिवैक था, है ना। किसने बनाया था इसको, JP Eckert एंड JW मैकलिन ने इसको बनाया था। ठीक है, और के बाद डेट पूछ लेते हैं तो 1951 के आसपास। फिर नेक्स्ट आ गया था कैपेसिटी ऑफ 0.5, जिसको हम आधा इंच भी बोलते हैं। 0.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कितनी होती है, 1.44। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास MICR स्टैंड फॉर। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, और ये डिवाइस हम कहाँ पे मेनली देखते हैं, ये हम देखते हैं बैंक्स के। ठीक है, बैंक्स में देखते हैं जब हम मेनली चेक्स वगैरह को वेरीफाई करते हैं ना, जब बैंक, ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम पे देखना वो मशीन यूज़ करता है MICR का। नेक्स्ट आ गया, EBCDIC स्टैंड फॉर, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, और ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमने देखा ना, जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, जो ये करते हैं एक टाइम पे मल्टीपल कंप्यूटर, जो मल्टीपल टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इस स्टैंडर्ड मतलब इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट क्या उनके तुम्हारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो मेमोरीज होती हैं बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल यूनिट भी होता है। तो ये तीन चीज़ें होती है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है तो हम उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट आ गया कैड। कैड को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया जंक ईमेल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आ गया, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकर। हैकर क्या होता है, ऐसा कौन मतलब कोई भी ऐसा पर्सन होगा ना, ठीक है, जो दूसरे पर्सन्स के कंप्यूटर को मतलब उनमें क्या करेगा, एंट्री लेगा बेसिकली। ठीक है, तो सिंपली बोल सकते हैं ब्रेक इनटू अदर्स पीपल कंप्यूटर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर कौन से होंगे, इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ठीक है, तो क्लाइंट कंप्यूटर क्या बोलेंगे, मेन फ्रेम बोलेंगे, मिनी कंप्यूटर बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे, या फिर पीडीए। तो मैंने अभी बोला भी था कि जो भी हमारे सिस्टम होते हैं, अब क्लाइंट कौन होंगे, हम होंगे, है ना। तो जो हमारे सिस्टम होते हैं किस टाइप के होते हैं, हमारे माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर क्या होगा, इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में ये क्या है, हमारा एक स्पेस है ना, तो यही पूछा है कि वर्टिकल जो स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा कौन सा होगा, नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या है, उसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा, न्यूमेरिक डाटा नहीं होगा बेसिकली, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कोर रखा है, अब स्कोर में क्या आएगा, ठीक है, पॉइंट्स में चलेगी वैल्यूज, है ना, तो न्यूमेरिक हो जाएगा। इसके अलावा बैंक बैलेंस लिखा तो वो भी हमारा न्यूमेरिक में होता है, तो यहाँ पे सिंपली एम्प्लॉय का जो एड्रेस होगा तो वो नॉन न्यूमेरिक आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जो मतलब एक पर्टिकुलर छोटा सा टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने हमारे वॉशिंग मशीन होगी, इसके अलावा जो हमारे ओवन वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो सिस्टम काम कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा है द कंप्यूटर विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर स्मॉल और अ मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बेसिकली ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और मेनली हम कहाँ यूज़ करते हैं एम्बेडेड सिस्टम को, जो हमारे सिस्टम वगैरह जो मतलब माइक्रोवेव ओवन वगैरह होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे सिस्टम वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, कोऑर्डिनेशन वगैरह का काम करवाते हैं, वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं इन सिस्टम का, या फिर इन चिप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। ठीक है, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट क्या होता है, हमारा होम पेज होता है। ठीक है, और कई बार पूछ लेता है कि हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्सिमम जो ब्राउज़र है इसको क्या कंडक्ट या किस हिसाब से यूज़ करते हैं, उस पेज को सेव करते हैं index.html के नाम से, है ना। नेक्स्ट आ गया व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम पे सेव करते हैं तो क्या होता है, तो इसको सबसे पहले क्या होता है, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसकी हेल्प से हम उसको सेव करते हैं बेसिकली, है ना, कि हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो नेम तो होते ही हैं, पर हम अपने हिसाब से भी नाम से उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेज दैम। ठीक है, जब हमारा डाटा प्रोग्राम स्टोर्ड कहाँ पे होता है, जब हमारा प्रोसेसर उसको यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे मेन मेमोरी जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना जितना भी हमारा काम होता है कहाँ होता है, हमारा रैम के ऊपर होता है। ठीक है, तो रैम को ही हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। तो जब भी हमारा कुछ ना कुछ हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, तब क्या होता है, वो प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा होता है, हमारा रैम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक्स रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट रो फैक्ट। ठीक है, अब रो फैक्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली डाटा रिप्रेजेंट करता है। वेयर एज फिल इन द ब्लैंक इज डाटा मेड अप मीनिंगफुल। यहाँ पे सिंपल बोला है कि जो दूसरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा मेड मीनिंगफुल, मतलब सिंपली मतलब है कि इसको हम प्रोसेस करने के बाद वो कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बनेगा डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंट रो फैक्ट्स वेयर इंफॉर्मेशन एज whereas information is data made meaningful. नेक्स्ट आ गया व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोम मेक इट यूजफुल। रोम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके हेल्प से हम इसको यूजफुल बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा कि जो भी रोम के अंदर डाटा होता है ना, वो क्या होता है, हमारा नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कहता है परमानेंट स्टोर होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर काउजेज। ठीक है, पॉसिबल जो फॉल्ट्स होते हैं और मतलब किसकी वजह से आ रहा है, मतलब फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब काउज क्या है उसको, जो हमारे प्रोग्राम में एरर बेसिकली आ रहे हैं, तो उसको हम किसकी हेल्प से डिटेक्ट करते हैं, बेसिकली हमारे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर की हेल्प से। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच प्रोग्राम लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल हम किसको बोलते हैं, जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है या फिर हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरेकल क्या है, एक हमारा डाटाबेस का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये हमारा एंटीवायरस नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डीएमए। डीएमए क्या होता है, हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है बेसिकली, है ना, तो यहाँ पे बनेगा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है हमारी,
तो ये सारी सारी, ठीक है, मतलब तो मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, तो ये सारी सारी क्या हमारी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट आ गया, व्हेन डिड जॉन नेफियर डेवलप लोगारिथम, ठीक है। तो जॉन नेफियर ने क्या दिया था, हमारा एक नेफियर बोन दिया था, ठीक है। उसी टाइम पे इसने क्या किया था, एक लोगारिथम का कंसेप्ट भी दिया था। तो कब दिया था, 1614 में, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय, ठीक है, कंज्यूमर, वर्कर, फॉरमैन या फिर मैनेजर, ठीक है। तो MSI मतलब एक्चुअल में MIS किसके रिगार्डिंग है, ये हमारा जो हमारे मैनेजर्स होते हैं इनके रिगार्डिंग होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, स्काई की फुल फॉर्म पूछी है। तो स्काई की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। क्यों यार पूछ लेते हैं कितने बिट का होता है ये, तो ठीक है, हमारा स्काई कितने का होता है, हमारा 7 बिट का एक हमारा कोड का फॉर्मेट है। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन फॉर कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन आता है, हमारा एडसैक आता है, ठीक है। एडवैक आ गया, यूनिवैक आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर पूछे IBM 11, ठीक है। IBM 11 कौन सी जनरेशन का सिस्टम है, ये हमारा ये सेकेंड जनरेशन का सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। चीफ कंपोनेंट क्या था हमारा फर्स्ट जनरेशन में, हमारे वैक्यूम ट्यूब एंड वेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रांजिस्टर कौन थे हमारे सेकंड जनरेशन के थे, ठीक है। और IC वगैरह जो हमारे थर्ड जनरेशन के थे। नेक्स्ट आ गया हमारे सेकंड जनरेशन की टाइम ड्यूरेशन पूछी है, कितनी थी, 1956 से लेकर 1965। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा लार्ज कब था, हमारे फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे, है ना। इसके बाद क्या हुआ, साइज धीरे धीरे क्या हुआ, रिड्यूस होने स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आ गया, माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर फिल इन द ब्लैंक्स जनरेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, इसमें क्या था, एज अ स्विचिंग डिवाइसेस कहाँ पे हम यूज़ करने स्टार्ट किया, हमने फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटर टेक्स्ट, ठीक है। कि जो भी हमारा टेक्स्ट कहीं ना कहीं क्या वो लिखा होगा, उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको कैप्चर करके उसको किसी ना किसी, मतलब मान लो कि मैंने एक MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है, ठीक है। और मैंने क्या किया, अपना OCR अटैच करके रखा है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं उसको जहाँ जहाँ पे स्कैन करूँगा, तो जहाँ भी जो भी टेक्स्ट या कुछ भी चीज़ लिखी होगी वो उसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा मेरे वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटर टेक्स्ट, ठीक है। कि जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा होगा उसको डायरेक्टली वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। नेक्स्ट आ गया, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, ठीक है। आउटपुट की क्वालिटी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, डॉट पर इंच में, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, इन एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, फर्स्ट लिखा इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कभी भी डिजिटल फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनपुट को किस में, एनालॉग में। सेकंड आ गया हमारे पास, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करें, वही ठीक ऑप्शन है कि हम इनपुट को कभी भी कन्वर्ट नहीं करते हैं डिजिटल फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट आ गया, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं हमारी, आइदर सीक्वेंशली और पैरेलली। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बोथ सीक्वेंशली एंड पैरेलली। नेक्स्ट आ गया, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC, ठीक है। ENIAC को किसने बनाया था हमारे, ठीक है, JP Eckert एंड JW मैकलीन है, ठीक है। इन्होंने ये आगे जाके क्या बनाया था हमारा, जो हम यूनिवैक पढ़ते हैं ये भी इन दोनों ने ही बनाया था। नेक्स्ट आ गया, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज C किसने बनाई थी, डेनिस M रिची ने। नेक्स्ट आ गया, पर्सनल हु डिज़ाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जो भी पर्सन है जो सिस्टम को डिज़ाइन भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, ठीक है। इन पर्सनस को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं पीपल वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C आएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आ गया ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड एज, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को हम क्या बोलते हैं, होमोसेपियन बोलते हैं। तो वही जो उसी तरह जो हमारे सिलिकॉन से कोई बनी चीज़ें होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, या फिर सिलिकॉन सेपियंस को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बार पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना सिलिकॉन सेपियंस भी इनको बोलते हैं। यहाँ पता है कंप्यूटर किससे बना होता है, हमारा सिलिकॉन से बेसिकली बना होता है ना। ये जो हमारा जितने हमारे कंपोनेंट वगैरह मतलब अटैच करते हैं ना, या फिर उसको बोलते हैं ना LSI या फिर MSI बोलते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब किसके ऊपर करते हैं हम, हमारे IC के ऊपर करते हैं। तो IC किसकी बनी होती है, हमारी सिलिकॉन की बनी होती है ना। तो ये चीज़ें रिलेट करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आ गया एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। व्हाट इज द अल्टरनेट कंप्यूटर जार्डन फॉर इट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बोला कि उसका अल्टरनेटिव नाम क्या है। ठीक है, लीच, स्क्वेड, स्लग या ग्लिच। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिच भी बोलते हैं। एरर को हम क्या बोलते हैं, ग्लिच भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। ठीक है, जो हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर है वो सारे बहुत रिलायबल है, पर वो क्या है, इनफ्लेमेबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक है और ये ऐसी चीज़ें के बारे में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आ गया पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है, हमारा मदर बोर्ड होता है बेसिकली ना। तो यहाँ से हमें पहले ही हिंट मिल गया, तो यहाँ पे आएगा बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर। ठीक है, डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक टास्क के ऊपर कोई अपना काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। नेक्स्ट आ गया द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, जो हमारा सिस्टम होता है उसके अंदर सारे सारे कंपोनेंट होते हैं एक्सेप्ट इसके अलावा क्या नहीं होता है। फर्स्ट आ गया माइक्रो प्रोसेसर, सेकंड आ गया डिस्क कंट्रोलर, थर्ड आ गया सीरियल इंटरफेस और फोर्थ आ गया मॉडम। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा था, एक्सेप्ट पूछा था, मतलब नहीं होता है, तो मॉडम नहीं होता है। ठीक है, मॉडम हमें फर्दर बाद में अटैच करवाना पड़ता है अगर मुझे इंटरनेट यूज़ करना अपने कंप्यूटर के ऊपर। पर बाकी सारे की सारी चीज़ें मुझे जो मेरा सिस्टम होता है उसके साथ ही मिलती हैं। माइक्रो से मिलता है, डिस्क कंट्रोल मिलता है और सिस्टम या फिर सीरियल इंटरफेस हमें मिलता है। नेक्स्ट आ गया अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक है, अब बोला है कि कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही बारे में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे उसमें क्या लिखा था पहले कि सारे प्रोग्राम को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, पर यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा या फिर एक टाइम में मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नेक्स्ट आ गया अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन। ठीक है, स्मॉल और इंटीग्रेटेड डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, हमारे सेंसर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, हमें IoT है, तो इसके अलावा जितने हमारे मतलब जितनी हमारी लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं ना, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा सेंसर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंसर क्या करता है, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करता है, उसके बिहाव से बाद में हम क्या करते हैं, सिस्टम में एक्शन परफॉर्म करवाते हैं इसीलिए। नेक्स्ट आ गया अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। तो फॉल्ट में सिंपल डायरेक्टली फॉल्ट हिंट दे रखा है, तो फॉल्ट का मतलब क्या होता है, बग। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिखा है। ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेट अपने आप को कौन करता है, वॉर्म करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हिंट पहले ही मिल गया, तो यहाँ पे डी आएगा करेक्ट आंसर। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया अनवांटेड रिपीटेशन मैसेजेस सच एज अनसॉर्टेड। ठीक है, यहाँ पे हिंट क्वेश्चन में मिल गया अनसॉलिटेड बंक ईमेल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कई बार हिंट दे रखे होते हैं, तो हमें सिंपली उसको देख के आंसर टिक करना है। फिर नेक्स्ट आ गया डोस स्टैंड फॉर। ठीक है, डोस को हम क्या बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हु इज द करंट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का भी करंटली CEO कौन है, हमारा सत्या नंदेला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस कौन से, हमारे कीबोर्ड माउस, तो ये यहाँ पे सारे के सारे आएंगे एनी ऑफ
दीज। नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन है, मतलब स्क्रीन भी होती है हमारे आउटपुट, प्रिंटर भी, स्पीकर भी, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट करता है एग्जीक्यूट प्रोग्राम को, पर हिंट दे रखा है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हमने पहले भी देख लिया, किसको कौन एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा इंटरप्रेटर। ठीक है, अब पर यहाँ पे लिखा था पूरे को एक टाइम पे करेगा, तब आता वहाँ पे कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया रैम स्टैंड फॉर। ठीक है, रैम को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट क्या होता है, हमारा 8 बिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, अब ऐसा लिखा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कैरी करता है डिजिटल सिग्नल को या फिर डिजिटल डाटा को एनालॉग लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा मॉडेम होता है। ठीक है, एक्चुअल में इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा डिजिटल डाटा होता है उसको हम एनालॉग लाइंस की फॉर्म, मतलब जो हमारा कैरी सिग्नल होता है इसके ऊपर रखते हैं, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, कि जो हमारे डिजिटल डाटा को जो हम कैरी करके, मतलब सिंपली बात है कि मैं एक जगह से किसी दूसरी जगह पे कोई चीज़ लेकर जा रहा हूँ ना, तो क्या होगा, मैं ऑब्वियसली इसको किसी ना किसी चीज़ के ऊपर तो लेकर जाऊंगा। ठीक है, कैरी तो करवाऊंगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सिंपली जो इस टाइम पे फर्स्ट मतलब पर्सन को ए है, यहाँ से मैं कोई पर्सन बी को कुछ डाटा भेज रहा हूँ ना, तो इस टाइम पे जो प्रोसेस चलती है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो जो रिसीवर के साइड पे क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है कि जो भी एनालॉग डाटा इसके पास पहुँचता है रिसीवर के पास, उसको कन्वर्ट कर देते हैं बेसिकली डिजिटल डाटा में, है ना। तो ये तो क्या हमारी प्रोसेसेस हैं जो मॉडेम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आ गया बायोस। ठीक है, बायोस क्या है, हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज कौन है, ऑब्वियसली डेनिस रिची। फिर नेक्स्ट आ गया द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क। ठीक है, यहाँ पे सिंपल बोला है कि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बेसिकली हमारे कंप्यूटर को बताएंगी कि आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो किस हिसाब से करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जैसे मैं बोलूँ कि मुझे कुछ चीज़ बनानी है ना, तो उस चीज़ को बनाने के लिए कुछ मतलब क्या होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे कि पहले आप ये करो। ठीक है, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो। ठीक है, तो वो क्या सारे के सारे स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स इन द फॉर्म ऑफ क्या हमारी इंस्ट्रक्शन होती है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेरी होल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है टेम्परेरी होल्ड करता है। ठीक है, तो टेम्परेरी होल्ड क्या करता है, डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। ठीक है, जो भी डाटा है वो वेट कर रहा है कि उसको वो अभी तक उसको प्रोसेस करना है, तो उसको हम कहाँ रखते हैं, सीपीयू के अंदर, मेमोरी के अंदर, स्टोरेज के अंदर, या फिर फाइल के अंदर। ठीक है, अब टेम्परेरी डाटा हमारा कहाँ पे जाता है, हमारा मेन मेमोरी के अंदर जाता है बेसिकली। ठीक है, या फिर कई जगह वहाँ पे मेमोरी भी लिखा ऑप्शन में लिखा होता है, तो वहाँ पे हमें मेमोरी के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पे मेमोरी की बात करिए, हमारी जो हमारी रैम है बेसिकली ना, उसकी बात किया है यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज द की टू क्लोज द सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल अ कमांड एंड क्लोज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो ऐसी की है जो ये सारी की सारी चीज़ें करता है। ठीक है, कि कोई भी क्लोज करना हो किसी ड्रॉप डाउन को। ठीक है, इसके अलावा किसी भी कमांड को कैंसिल करना हो, इसके अलावा मुझे डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें करता है। कौन सी की करती है, हमारी एस्केप की करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। ठीक है, अब मुझे किस चीज़ को रन करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज द फंक्शन की टू डिस्प्ले सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, सेव एज किसकी हेल्प से हम ओपन करते हैं, ये ओपन करते हैं हम F12 की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाटा विकम। ठीक है, डाटा के बाद क्या बोलता है, जब हम उसको क्या करते हैं, व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। ठीक है, डाटा को हम किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करें जिसकी हेल्प से वो कोई पर्सन उसको देखे तो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो डाटा को प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आ गया द टर्म डेजिग्नेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू
अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। ठीक है, ऐसा पूछा है कि ऐसा हम क्या चीज़ें बेसिकली ऐड करते हैं जिसके हेल्प से सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है उसको इन्हांस करते हैं। ठीक है, तो हम क्या ऐड करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, अ फिल इन द ब्लैंक इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, तो क्या ये हमारा पीसी पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, हमारे पहले भी देख लिया कि पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस ही बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, रैम कैन बी ट्रीटेड एज। ठीक है, रैम को हम क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर के बिहाफ पे हम रैम को क्या बोलेंगे, एक वेटिंग रूम बोलेंगे। ठीक है, वेटिंग रूम क्या होता है कि जहाँ पे सिंपली हम किसी चीज़ को वेट करवाते हैं कि जब तक तेरी बारी नहीं आती तब तक तू यहाँ पे रुक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, एलोकेट रिसोर्सेज, हाँ करता है। सेकंड आ गया मॉनिटर एक्टिविटीज, हाँ यस ये काम भी करता है। थर्ड आ गया मैनेजेस डिस्क एंड फाइल। ठीक है, ये काम भी करता है, तो यहाँ पे सिंपली आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आ गया, टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। ठीक है, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ लेकर जा रहा हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक इज टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, बेसिकली हमारा बायोस होता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होते हैं हमारे, टेस्ट होता है, बायोस टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे हार्डवेयर है को हम चेक करते हैं बेसिकली। इसके अलावा हम क्या करते हैं, लोड करवाने का काम करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो ये हमारा क्या बायोस एक्चुअल में हमारा एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट आ गया, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, स्टैटिक भी होती है और हमारी नॉन वॉलेटाइल भी होती है। कौन होती है, हमारी रोम। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म क्या आती है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर designated to operate the computer hardware and to provide platform for running एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आएगा, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हमारे एप्लीकेशन वगैरह चलती हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे, द फिल इन द ब्लैंक इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब भी स्पीड की बात की है बेसिकली। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा ट्रांसफर रेट बोलते हैं उसका। नेक्स्ट आ गया, अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड। कि कोई जो हमारा डिवाइस है जो हमारे सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन डिवाइस क्या होगा कि वो हमारा सीपीयू के साथ डायरेक्टली जब उस टाइम पे कनेक्टेड है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप। ठीक है, प्रोग्राम चिप को हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन। ठीक है, जो हमारे रियल टाइम सिस्टम है वो कब से पॉपुलर हुआ, हमारे थर्ड जनरेशन से। ठीक है, 3G, यहाँ पे आएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, यू यूज एन फिल इन द ब्लैंक सच एज कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। ठीक है, कीबोर्ड और हमारे माउस। नेक्स्ट आएगा, फिल इन द ब्लैंक इज एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू रिक्वेस्ट। कोई भी डिवाइस है जो डायरेक्टली जंप करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, प्रोवाइड फिल इन द ब्लैंक प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें किसमें होती हैं कि मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा लिखा है दैट अलाउ टू और मोर टास्क। ठीक है, दो या दो से अधिक टास्क, जहाँ भी आपको टास्क दिख जाएगा ना तो वहाँ पे टास्क का मतलब ही क्या होता है हमारा, कि मल्टीपल टास्क क्या करता है, मल्टीपल जो काम है उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल बनेगा हमारा मल्टी टास्किंग। ठीक है, एक्चुअल में किसकी डेफिनेशन हमारी मल्टी
टास्किंग की है कि मल्टीटास्किंग प्रोवाइड प्रोसेसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलो 2 और मोर टास्क या फिर जॉब या फिर प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। ठीक है, नेक्स्ट आ गया द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये कोई भी टास्क जब हो रहा है तो टास्क का मतलब क्या होता है, हमारा प्रोसेसिंग होता है बेसिकली ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आ गया ए एल यू एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली। ठीक है, अब ए एल यू और सी यू को जो हम कंबाइन कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी सी पी यू बोलेंगे बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा सी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रैम किसका एग्जाम्पल है, हमारा प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ गया मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैग्नेटिक डिस्क किसका एग्जाम्पल, हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी ना, अब यहाँ पे एम एस एक्सेल क्या है, हमारा स्प्रेडशीट पैकेज है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक, स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन टेम्परेली। ठीक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी कौन स्टोर करते हैं, हमारे कोई भी हमारी जो टेम्परेरी मेमोरीज होती हैं, एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसको पास करता है, जैसे उसको कंट्रोल यूनिट उसको डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी जो इन्फॉर्मेशन क्या आएगा, यहाँ पे रजिस्टर आएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, रजिस्टर क्या होते हैं हमारे, कहाँ होते हैं, हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं बेसिकली। ठीक है, और ये सबसे जो हमारे फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी है। ठीक है, ये करती है डाटा को स्टोर भी करती है और इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर भी करती है। और जैसे जैसे कंट्रोल यूनिट बोलता है कि आपको डाटा यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, डाटा को पास भी करती है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सिलेक्ट द ओड वन। ठीक है, ओड वन निकालना है हमें, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। ठीक है, ये टाइप ऑफ, ये किसके है, ये तीनों के तीनों टाइप ऑफ क्या है, हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं इनको। ठीक है, ये करते हैं किसी भी लैंग्वेज से कन्वर्ट करते हैं उसको दूसरी लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज मतलब कौन सी, हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, एक जो हमारे एप्लीकेशन और एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर जितनी हमारी चीज़ें होती हैं सिस्टम की, उनको हैंडल करता है बेसिकली। नेक्स्ट आ गया अ फिल इन द ब्लैंक इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड दैट आर कंप्यूटर डिस्प्लेड आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू। ठीक है, मान लो कि मैंने एक मेन मेन्यू से क्या किया, बेसिकली मैंने क्या किया, कुछ मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने मान लो ओके मैंने क्लिक किया किसी भी मेन्यू पे जाके, तो ओके क्लिक करने के बाद मुझे एक छोटा सा विंडो पॉपअप हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसपे फिर मुझे मल्टीपल कमांड्स मिलती है कि आप क्या करना चाहते हो उसको मतलब मल्टीपल, मान लो कि 3-4 मुझे क्या मिल गई, कमांड मिल गई है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायलॉग, मतलब उस बॉक्स को क्या बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा है कि अ डायलॉग बॉक्स इज एन एडिशनल सेट ऑफ। ठीक है, बेसिकली अगर मैंने सिंपली ओके क्लिक किया, पर ओके क्लिक करने के बाद मुझे एक एडिशनल सेट ऑफ क्या मिल गई, कमांड्स मिल गई। किसके अंदर मिली, बेसिकली मुझे मेरे, कि मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ठीक है, उसके अंदर मुझे बेसिकली वो कमांड्स मिली। नेक्स्ट आ गया कोबोल। ठीक है, कोबोल की हमें फुल फॉर्म पूछी है, तो उसका क्या बोलते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। ठीक है, बाकी सारे तो एग्जांपल ठीक है, एक्सेप्ट किसका नहीं है। ठीक है, हैकर, स्पैम, वायरस या आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रियल सिक्योरिटी की बात की तो यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली स्पैम। ठीक है, स्पैम का मतलब ये कहता है अनसोलिटेड ईमेल, जो हमारे काम की नहीं होती बेसिकली, है ना। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो इनमें से क्या है, फर्स्ट लिखा है गैदरिंग डाटा, सेकंड लिखा है प्रोसेसिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, थर्ड लिखा है एनालाइजिंग द डाटा और इन्फॉर्मेशन, और फोर्थ लिखा है स्टोरिंग द डाटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नोट लिखा था तो सिंपली आएगा एनालाइजिंग द डाटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डाटा को बेसिकली हम क्या कहते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, बोला कि सारे सारे एग्जांपल है स्टोरेज डिवाइसेस के एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल देखने से लग रहा है कि प्रिंटर नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है।
नेक्स्ट आ गया द CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन, CPU और हमारा मेमोरी होता है बेसिकली, ये कहाँ होते हैं, हमारे मदर बोर्ड के ऊपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है बेसिकली ये, तो यहाँ पे आएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू, ठीक है। कनेक्टेड टू क्या आएगा यहाँ पे, नेटवर्क, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनो जो बोलते हैं ना, टर्म्स है बेसिकली, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं इनको। नेक्स्ट आ गया व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द फिल इन द ब्लैंक डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम को कौन डिजाइन करता है, एक सिस्टम एनालिस्ट डिजाइन करता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद नंबर्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे कंप्यूटर प्रोसेस करता है ना डाटा को इंफॉर्मेशन में, तो एक्चुअल में क्या करते हैं बेसिकली, नंबर्स, मतलब नंबर्स के फॉर्म में क्या होता है उसमें वर्क करता है बेसिकली वो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूसिवली विद, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आ गया कंप्यूटर्स मैनिपुलेटेड डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड, ठीक है। अब यह बोला कि डाटा को कितने तरीके से, मतलब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करता है, उस मैनिपुलेशन का नाम पूछा, ठीक है। उस मैनिपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीट और डैमेज फाइल फ्रॉम क्रिमिनल कंप्यूटर, ठीक है। अब मान लो कि क्रिमिनल कोई बंदा था जिसने क्या किया, अपने कंप्यूटर से काफ़ी, मतलब जो इलीगल काम करके रखे हैं, ठीक है, और उसने अपने सिस्टम को डैमेज कर दिया काफ़ी ढंग से, तो उसमें से मुझे कोई डाटा लेकर आना है, ठीक है। तो उस जो डाटा की रिकवरी है उसको कौन एनालाइज करता है, हमारे हाँ, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि फोरेंसिक्स जान चाहिए हमें बेसिकली, तो कंप्यूटर के भी, जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं या फिर कोई साइबर का जो क्रिमिनल पकड़ा जाता है, तो उसके सिस्टम के साथ क्या होती है, कंप्यूटर फोरेंसिक्स होती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर, कंप्यूटर फोरेंसिक्स। नेक्स्ट आ गया वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद इन अ कंप्यूटर मेमोरी हिरार्की, तो सबसे पहले कहाँ जाता है डाटा, हमारे रैम के अंदर जाता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द फिल इन द ब्लैंक्स डाटा माइनिंग टेक्निक ड्राइव रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था तो किसका आता है, हमारा न्यूरल, यहाँ पे न्यूरल सेट्स आएगा बेसिकली, नेट्स नहीं है, यहाँ पे न्यूरल सेट्स आएगा। द न्यूरल सेट्स डाटा माइनिंग टेक्निक ड्राइव्ड रूल्स फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल, ठीक है। ये डाटा माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आ गया फिल इन द बैंक आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न टू अ वेबसाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे पता है हमारे, हम जितनी हमारी वेबसाइट आता है वो क्या बोलती है, हमें कुकीज़ वगैरह सेव करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो वो लिखा है कि कुकीज़ आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र, कुकी की हेल्प से हम क्या करते हैं, यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं, हु रिटर्न टू अ वेबसाइट की, कि वो पहले उस वेबसाइट को विजिट कर चुका है कि नहीं कर चुका है, या फिर इसके अलावा कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी कुकीज़ के अंदर सेव की जाती है। नेक्स्ट आ गया कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल, ठीक है। अब हम रियल टाइम में भी देखते हैं ना कि हम बेसिकली बार कोड देखोगे ना, तो वो कहते हैं वो काफ़ी लाइंस वगैरह लगी होती है, ठीक है। तो उसी की बात की है यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोल देंगे डायरेक्टली, ये वो लिखा है कोड, ठीक है। कोड मतलब कि उसको कोडेड फॉर्म में किया होगा, लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ, ठीक है, कि अलग अलग की उसकी विड्थ होगी या फिर उसकी अलग अलग उसकी लेंथ होगी, ठीक है, जिसको कंप्यूटर उसको रीड कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आ गया वाई इज इट अनएथिकल टू शेयर कॉपीराइटेड फाइल विद योर फ्रेंड, ठीक है। अनएथिकल क्यों होगा कि हम किसी कॉपीराइटेड फाइल को शेयर करेंगे, अनएथिकल क्यों होगा, क्योंकि शेयरिंग कॉपीराइट फाइल विदाउट परमिशन ब्रेक डाउन कॉपीराइट लॉ, ठीक है। ऑब्वियसली हम कॉपीराइट कंटेंट अगर किसी को शेयर कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, हम कॉपीराइट के जो लॉ हैं उनको हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोन, ठीक है। री जो रीयूजेबल होगा जिसको हम दोबारा से रीड कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीड राइट। तो यहाँ पे आएगा सिंपल RW। नेक्स्ट आ गया द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, सबसे कॉमनली टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस क्या होती है हमारी, ऑप्टिकल मेमोरीज। नेक्स्ट आ गया अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल। तो विदाउट ऑफ यूज ऑफ केबल क्या होता है, सेट टू बी, इसको क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री, सेंट्रलाइज या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे डायरेक्टली, वो आइदर किसी वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, ठीक। तो यहाँ पे वाईफाई आ सकता है, कुछ हो सकता है, यहाँ पे सिंपली इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आ गया अ पर्सन हु यूज्ड हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर टू गेट इन्फॉर्मेशन इलीगली। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पर्सन क्या कर रहा है, सिंपली दूसरे सिस्टम के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको एक्सेस करना चाहता है बेसिकली, है ना, और वो भी इलीगल तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैकर बोलेंगे बेसिकली, है ना। नेक्स्ट आ गया टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज इस, ठीक है। अब मुझे प्रॉपर्टीज को बेसिकली ओपन करना है, तो हम क्या क्लिक क्लिक करते हैं बताए, जो हमारे माउस होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रोलिंग का। और मुझे मतलब प्रॉपर्टीज ओपन करनी है तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट क्लिक से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और डबल बार लेफ्ट क्लिक करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट या कमांड को रन करते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हमारी। नेक्स्ट आ गया अ डीवीडी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब इंटरनेट से हम कोई चीज़ लेके आ रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर, ठीक है। जब भी हम डिवाइड करते हैं अपने डिस्क को, मतलब हार्ड डिस्क में क्या होता है बेसिकली, एक थाली होती है ना, थाली में मान लो जैसे हम वो देखते हैं ना, रनिंग ट्रैक्स देखते हैं, ठीक है। उसमें देखना कि बीच बीच में क्या लगती है, स्टेप्स लगी होती है बेसिकली, कि एक पर्सन यहाँ दौड़ेगा, दूसरा यहाँ पे दौड़ेगा, उसमें ठीक है। वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, उसको क्या किया था, ट्रैक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है, ठीक है। और उन्हीं ट्रैक्स को हम थोड़े थोड़े, मतलब मान लो 100 मीटर में उसको तोड़ दें, तो उसका क्या मतलब आ गया, सेक्टर आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क, ठीक है। मान लो एक ग्राउंड है, उसको मैंने क्या किया, ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। मैंने सीखा स्काई इज अ कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड, ठीक है। तो कितने कितने बिट का होता है स्काई हमारा, 7 बिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट प्रोवाइड 256 डिफरेंट करेक्टर, ठीक है, क्योंकि 2 जब हम 7 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 256। नेक्स्ट आ गया विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कौन सा पार्ट जो डायरेक्टली होता है हमारा, जो हमारा प्रोसेसर होता है इसीलिए ना, तो यहाँ पे आएगा डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म। तो सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या चलता है हमारा, पोस्ट टेस्ट चलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर टू एज, ठीक है। अब कंप्यूटर सिस्टम है जो हमारा बेसिकली पुराना हो चुका है, बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे, लेगेसी सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। कई बार ये पूछते हैं लेगेसी और UEFI के बारे में पूछते हैं। तो लेगेसी होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम दैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर टू एज कंप्यूटर लेगेसी या फिर लेगेसी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होगा, जो हमारा 0 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो नॉट बाइनरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 202 क्या हमारा नॉट अ बाइनरी नंबर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली, ठीक है। अब परमानेंटली डाटा कौन स्टोर नहीं करता हमारा, ठीक है। जो हमारे वोलेटाइल मेमोरीज होंगे ना, वोलेटाइल कौन आ गई मेमोरी, रैम आ गई। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज। सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज कौन देता है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है एक्चुअल में, और इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट देखे तो यहाँ पे आएगा मेगा बाइट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन परमानेंट डाटा एंड गेट अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो टाइम के साथ कौन सा ऐसी जो फाइल है जो अपडेट होती है, तो इसको बोलते हैं मास्टर फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया अ मॉडम इज कनेक्टेड टू। मॉडम कहाँ कनेक्ट करते हैं हम? टेलीफोन लाइन के साथ, है ना, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज। ठीक है, हमारी लार्ज ट्रांजैक्शन की प्रोसेस चलती है, इसको हम क्या करते हैं कि मान लो कि मेरे पास 1000 बंदे हैं, उनको ट्रांजैक्शन करवानी है, तो 1000 बंदों ने एक टाइम पे क्या किया, कमांड दे दी कि मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब मुझे किसी बंदे को कुछ चीज़ सेंड करनी है, ये करना है, तो उसको हम क्या करते हैं बैच की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपली जो हमारी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो क्या यूज़ करेंगी, हमारी बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करेंगी, है ना। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज मीडियम में से कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी और स्कैनर। तो यहाँ पे स्कैनर क्या हमारा स्टोरेज मीडियम नहीं है, बाकी सारे क्या हमारे स्टोरेज के मीडियम है। नेक्स्ट आ गया था कंप्यूटर एब्रीवेशन केबी। केबी क्या होती है हमारी? किलो बाइट बोलते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट आ गया था टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल इज। तुम्हारे कंप्यूटर का क्रिमिनल कौन सा होता था? ट्रस्टेड एम्प्लॉय विद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। जब पासवर्ड को स्टील करते हैं तो उसका जो कॉमन नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिव पोजिशनिंग एज ऑथर्ड पोजिशनिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिंपली बात है, मैंने किसी पर्सन के या क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लिया और बाद में क्या कर रहा हूँ, उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। जैसे आ गया मलेशियस सॉफ्टवेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? मालवेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ यूजफुल टास्क वाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट। ठीक है, तो सिंपल सा बंद बोलने का मतलब है कि हमारे लिए वो प्रोग्राम हमें लगेगा कि हमारे काम का ही है, पर वो बैक एंड पे क्या कर रहा होगा अपने हिसाब से, जो काम टास्क परफॉर्म कर रहा होगा जो मेरे लिए इलीगल है, मतलब मेरे लिए वो मेरे काम का नहीं है, पर वो क्या कर रहा होगा बेसिकली किसी दूसरे पर्सन को मेरे सिस्टम पे अलाउ करवा देगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आगे था इंटेंशन डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क टू डिस्क इज नोन एज वायरस। ठीक है, इन 1999 द मेलिसा वायरस वाज अ वाइडली पब्लिकेटेड। ठीक है, मेलिसा वायरस क्या था? हमारा एक ईमेलिंग वायरस था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूज कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन सा हमारा वायरस होता है? हमारा वर्म होता है ना। नेक्स्ट आ गया द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट अ वर्म वायरस इज अ लैक ऑफ। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा वर्म वायरस होता है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से टर्मिनेट हो जाता है? कि जब हमारे मेमोरी में कोई डिस्क स्पेस बचा ही नहीं होता है। ठीक है, वर्म क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में अगर मेमोरी ही नहीं बचेगी तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या? बेसिकली स्टॉप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज एक्टिवेटेड बाय अ टाइम रिलेटेड इवेंट इज नोन है। इसको हम क्या बोलते हैं? जब टाइम रेटिंग कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट होती है, फिर एक बॉम्ब एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर में, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम बॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर यूजर इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, अब सिंपल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा जो ये करेगा इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा किसी यूज़र की और उसको इंटरनेट पे सेंड कर देगा। ठीक है, किसी सर्वर के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाई बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, कि बेसिकली हमारे इन्फॉर्मेशन के ऊपर नज़र रखे हुए बंदा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट एंड रेटिनल स्कैन यूज फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। इसको हम क्या बोलते हैं? अब जो फिंगरप्रिंट और जो हमारे रेटिनल या फिर हमारे आइज़ की जो स्कैनिंग वगैरह होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक एक्सेस बोलते हैं या फिर बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अगर मुझे किसी पर्सन को रोकना हो कि मुझे सिस्टम को यूज़ ना करे तो हम किसका यूज़ करते हैं, पासवर्ड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। ठीक है, बेसिकली आप हार्डवेयर होगा या फिर सॉफ्टवेयर होगा जिसके अर्थ में रहूँगा कि अनऑथराइज जो एक्सेस है वो मेरे सिस्टम के ऊपर ना आए। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं फायरवॉल का। तो फायरवॉल कितने तरीके के होते हैं, हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरीके के हमारे फायरवॉल होते हैं। नेक्स्ट आ गया, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। ठीक है, स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड हम क्या बोलते हैं, इनक्रिप्ट करना बेसिकली ना, इनक्रिप्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूपीएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर क्राइम बोलेंगे। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर की हेल्प से इलीगली आप कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर क्राइम बोलते हैं या फिर साइबर क्राइम बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस पासिंग और क्रिमिनल हैकिंग। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जेवी एंटा सॉफ्ट। ठीक है, नाम क्या था इसका, ABC। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक कंप्यूटर ऑपरेट एसेंशियली बाय काउंटिंग। ठीक है, तो काउंटिंग के ऊपर कौन काम करते हैं, हमारे डिजिटल कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक कंप्यूटर इज अ स्मॉल जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, मतलब होते तो क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर ही है। ठीक है, पर वो क्या होता है, लार्जर होते हैं हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर से। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं इनको हम। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ। ठीक है, कैथोड CRT एक्चुअल में क्या था हमारा, कैथोड रे ट्यूब को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में CRT बोलते हैं। तो CRT क्या है, हमारा एक मॉनिटर है। नेक्स्ट आया, फिल इन द ब्लैंक कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर। ठीक है, मीडियम साइज कंप्यूटर कौन होता है, हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा D आएगा करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज। ठीक है, लार्ज साइज कंप्यूटर क्या होता है, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट आ गया, नोटबुक लैपटॉप पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स। टच स्क्रीन इज। ठीक है, टच स्क्रीन क्या है, हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बोथ ए एंड B। नेक्स्ट आएगा, फिल इन द ब्लैंक आर यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ एंड डिजाइन ऑन पेपर। ठीक है, तो किसका हम यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक आर स्पेसिफिक टू यूजर्स नीड। ठीक है, तो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग एक ही पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट आ गया, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी पूछी है, लैन वैन मैन या फिर बस। ठीक है, तो बस क्या है, हमारी नेटवर्क की टोपोलॉजी है। ठीक है, बस के अलावा हमारा रिंग हो गया, मैश हो गया, स्टार हो गया। ठीक है, ये हमारी टोपोलॉजीज है सारी की सारी। नेक्स्ट आ गया, VoIP स्टैंड फॉर, इसको बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर यहाँ पे IP। फिर लैन की फॉर्म पूछी, लैन को क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आर सेट ऑफ रूल्स। तो सेट ऑफ रूल्स क्या हो गया, हमारे प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, हमारे ये क्या, हमारे कुछ जो हिंट होते हैं बेसिकली क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आ गया, NOS। ठीक है, NOS को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डाटा। ठीक है, टेक्स्ट और डाटा को एडिटर कौन करते हैं, बेसिकली एडिटर करते हैं बेसिकली ना, तो यहाँ पे आएगा B राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग। ठीक है, अब ये दोनों का काम कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इन वर्ड टुडे
मोस्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारे, डिजिटल कंप्यूटर है ना। नेक्स्ट आ गया फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, इसका हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल, ठीक है। तो डिस्क्रीट सिग्नल में कौन देता है हमारा, कंटिन्यूस सिग्नल में कौन देता है हमारा, एनालॉग देता है, और डिस्क्रीट में देते हैं हमारा डिजिटल कंप्यूटर देता है, ठीक है। सी इन सीपीयू, ठीक है, सी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, पीडीए को बोलते हैं, ठीक है, पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट आ गया टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। विंडोज एक्सप्लोरर में मुझे किसी कंटेंट को देखना होगा फोल्डर के अंदर, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्लिक ऑन इट। नेक्स्ट आ गया था सीपीयू कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल, तो सिंपली कंट्रोल यूनिट होगा, मेमोरी होगा, और साथ में क्या होगा, उसकी अर्थमेटिक यूनिट होगी। नेक्स्ट आ गया अ फिल इन द ब्लैंक अपीयरिंग ऑन वेब पेज ओपन अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अनदर डॉक्यूमेंट को कौन ओपन करता है, हमारा हाइपर लिंक ओपन करता है। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक्स इज अ विंडोज यूटिलिटी, ठीक है। विंडो की एक यूटिलिटी या प्रोग्राम है दैट लोकेट एंड एलिमिनेट अननेसेसरी फ्रेगमेंट, ठीक है। अननेसेसरी फ्रेगमेंट को एलिमिनेट करता होगा, ठीक है। तो कौन करेगा, ऑब्वियसली डिस्क डी फ्रेगमेंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी, राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, ठीक है। तो सर्वर क्या होता है हमारा, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है हमारा किसी भी नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट आ गया था सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट कौन देता है, हमारा वर्ड प्रोसेसर बेसिकली, है ना। नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड प्रोग्राम इनटू फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया व्हाट फीचर एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन सो दैट टेक्स्ट इज सेंटर्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंटेड पेज, ठीक है। अब सिंपली बोलने का मतलब है कि मुझे ऊपर और नीचे से क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है, जो टेक्स्ट है वो बीच जैसे में आ जाए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल जस्टिफाइंग। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ दीज इज नॉट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट, ठीक है। मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन कौन सी नहीं है, चैट होती है, इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल भी होती है, पर इंस्टा नोट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी, राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, मुझे क्रिएट भी कर रहा हूँ, एडिट भी कर रहा हूँ, फॉर्मेट भी कर रहा हूँ, स्टोर भी कर रहा हूँ, रिट्रीव भी कर रहा हूँ, और प्रिंट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ कर सकते हैं हम, किसी वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा MS वर्ड आता है ना। नेक्स्ट आ गया फोर्थ जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड enhanced कैपेबिलिटी अलाउ द ट्रांसफर ऑफ बोथ फिल इन द ब्लैंक डाटा इंक्लूडिंग फुल मोशन वीडियो हाई स्पीड इंटरनेट, ये सारी चीज़ देता है, क्या देता है, ठीक है। बोथ मतलब क्या क्या देगा, वीडियो डाटा इन्फॉर्मेशन। सेकंड आएगा वॉइस एंड नॉन वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आएगा वॉइस एंड नॉन वॉइस, ठीक है। यहाँ पे नॉन वॉइस का मतलब क्या है, हमारा जो हमारा इंटरनेट चलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ दीज इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ठीक है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के नाम तो हमारा माउस आता है ना। नेक्स्ट आ गया सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन इज टू परफॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि मुझे कंप्यूटर को बताना है कि मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसके हेल्प से हम एक क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम से बेसिकली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि इसको कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन हमारा डी, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अ डिटेल्ड रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम अलॉन्ग विद टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। अलॉन्ग विद टेस्ट रिजल्ट एंड प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें दे रखी होंगी, किसके अंदर देते हैं, लिखी होती है सारी चीज़ें कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है, प्रोग्राम कैसे कैसे परफॉर्म करेगा इस चीज़ को, ठीक है, उसका कोड क्या है,
है ना, किस चीज़ के लिए उसको बनाया है, उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्या होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। ठीक है, रोज एंड कॉलम में हमें कौन सा जो मतलब सिस्टम होता है वो देते हैं, हमें स्प्रेडशीट्स देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलते हैं, हमें टेक्स्ट ग्रुप के अंदर मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अ फिल इन द ब्लैंक इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू मैनेज रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे लिखा है मैनेज करता है रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, तो इसके आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यह आएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अ फिल इन द ब्लैंक्स प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन। ठीक है, रेडी टू रन है, तो रेडी टू रन कौन से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पहले से हिंट दे रखा है रेडी टू रन। रेडी टू रन मतलब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होगा पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आएगा एग्जीक्यूटेबल, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हमें हिंट दे रखे हैं। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द नेम गिवन टू दोज एप्लीकेशंस दैट कंबाइन टेक्स्ट साउंड ग्राफिक मोशन। तो यहाँ पे बोलेंगे उस एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे जो इन सभी को रन करवाएगा। ठीक है, उसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, मल्टीमीडिया बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी आएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, मल्टीमीडिया बोलेंगे। नेक्स्ट आ गया अ फिल इन द ब्लैंक लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द वे पीपल थिंक मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली जो पीपल थिंक करते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शनल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी। ठीक है, तो एंड ऑफ एवरी कहाँ यूज़ करते हैं, पैराग्राफ के बाद। ठीक है, पैराग्राफ के बाद हमें क्या करना है, स्पेस देना होता है बेसिकली, तो हम यूज़ करते हैं एंटर की का। ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।